नमस्कार। आज अपन एक और बार नया अपडेट लेके आए हैं। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, जो कोटा बारा हाईवे पे पड़ता है, और सीमलिया के यहाँ से जो इंटरचेंज खुला है, अभी खुला नहीं है, मतलब अनऑफिशियली जो ओपन हुआ था, जिसके बारे में हमने लास्ट 2 वीडियो अपलोड किए थे। तो अभी 2-3 दिन पहले मैं आया था वहाँ से, दिल्ली से। जब मैंने दिल्ली जाते हुए तो मैंने आपको वीडियो बताई दी थी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बीच बीच में अगर आपको अपोजिट अगर आपको एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाना है, यूटर्न लेना है, तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। कहीं से उन्होंने बंद किए हुए हैं, कहीं से ओपन किए हुए हैं, तो वो सब चीज़ें आपको मैंने बताया था। और लास्ट इंदरगढ़ में कहाँ तक आप एग्जिट ले सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। लेकिन अभी मैं 2-3 दिन पहले वापस आया था दिल्ली से, और मैंने वही सेम रूट वहाँ से लिया था, इंदरगढ़ और लबान साइड से। तो एक दिक्कत मुझे यहाँ पे फेस करने को मिली है कि इन लोगों ने अभी फ़िलहाल में 2-3 दिन पहले ही इन्होंने ये जो कोटा शिमला इंटरचेंज के यहाँ से अपन एंटर करते हैं, वहाँ से इन्होंने जो एग्जिट और एंट्री का जो पॉइंट था, वो सिंगल ही पॉइंट चालू था। उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो जब मैं उधर से आया दिल्ली से, तो इन लोगों ने वो बंद किया हुआ था। नाइट में भी बंद किया हुआ था और दिन के लिए भी बंद किया हुआ था। वैसे नाइट में भी बंद नहीं किया करते थे, वो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट खुला रहता था, वो सिंगल वाला। लेकिन इन्होंने उसको बंद कर दिया था। तो जैसे तैसे मैं तो कैसे करके निकल गया हूँ वहाँ से। लेकिन इन्होंने बहुत बड़े बड़े जो बैरियर्स वहाँ पे लगा रखे थे, और एक छोटा सा रास्ता खोला हुआ था, उसमें से मैं निकल गया। बैरियर्स के अगर भरोसे में बैठा रहता तो मैं वहाँ से निकल नहीं पाता, क्योंकि पूर्णतः उन्होंने बहुत ऊँचे अभी मैं आपको बताऊँगा किस तरीके की उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी थी। तो अगर आप लबान साइड से चढ़ रहे हैं या कहीं से भी चढ़ रहे हैं, तो आप अपने रिस्क पे चढ़ें। कि लबान साइड में अगर आपको उतरना है तो वहाँ तो आपको ओपन मिलेगा, वहाँ आप उतर सकते हैं, वहाँ एंट्री और एग्जिट में कोई दिक्कत नहीं आ रही। इंदरगढ़ तक भी आपको जाना है तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उधर साइड से आ रहे हो, दिल्ली साइड से आ रहे हो, और आप कोटा में एग्जिट करना चाह रहे हो, क्योंकि कोटा के इस साइड का मुझे पता नहीं है, अभी जो गोपालपुरा साइड है उस साइड का मुझे अभी इतना अंदाज़ा है नहीं कि वहाँ पे क्या क्या कंडीशन है एंट्री और एग्जिट पॉइंट की। लेकिन कोटा की में अगर आप कोटा में आप उतर रहे हो, तो कोटा के लिए ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है कि अगर आप वहाँ से चढ़ गए हो बाई मिस्टेक और आपको कोटा में ही आपको उतरना है, तो फिर आप कोटा उतर नहीं पाओगे, जैसे हालात में मैं वहाँ से निकल के आया था। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या कंडीशन है वहाँ पे आज की डेट में। मतलब 3 दिन पहले मैं आया था, आज मैं 3 दिन बाद वापस में जा रहा हूँ। तो अभी मुझे पता लग जाएगा कि वास्तव में वो आगे भी बंद ही रहने वाला है, या फिर मतलब इसको ओपन करने का कोई विचार है। क्योंकि मे भी हो सकता है कि अभी थोड़ा बारिश की वजह से इन लोगों ने बंद कर दिया हो, कोई रीज़न हो सकता है, वो अभी क्लियर नहीं है वो रीज़न की किस वजह से उन्होंने बंद किया, क्योंकि इतने दिनों से तो वो चालू था। लेकिन अब कल को आप लोग यहाँ पे एग्जिट करने लगो, और जिस तरीके से मैंने वीडियो में बताया, तो पता लगे कि आप फंस जाएँ वहाँ पे रात में, तो आप अपनी रिस्क पे ही देखना। एक बार मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि 3 दिन पहले की कंडीशन क्या थी और आज क्या कंडीशन है उस पर। तो बस अब थोड़ी देर में ही सामने आने वाला है अपना जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का पॉइंट है। अब आज देखने वाली कंडीशन रहेगी कि यार आने वाला टाइम पे भी हम यहाँ से एंट्री कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये फ़िलहाल बंद रहने वाला है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा वापस दिक्कत हो जाने वाली है, क्योंकि वापस वही पुराने वाले रूट हमें लेने पड़ेंगे दिल्ली के लिए। क्योंकि इस रूट को लेने के बाद हमारे पास खाली 30 किलोमीटर का ही एक पेच रह जाता है इंदरगढ़ से और कुस्तला का, जहाँ तक मुंबई एक्सप्रेस वे चालू नहीं है। तो देखना पड़ेगा अभी क्या कंडीशन है। बाकी ये वाला जो रोड है, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये वाला रूट है जो इस साइड में झांसी के लिए जा रहा है, जिस पे भी अपन चल रहे हैं। ये झांसी यूपी की तरफ चला जाता है, शिवपुरी उस साइड में। और ये इधर साइड जो जाता है, ये इधर जयपुर तक चला जाता है ये, और बीच में से कट है तो एक उदयपुर का भी अलग निकल जाता है इसमें से बीच में। तो आप ये रूट पे अगर चल रहे हैं तो आपको ये शिमला वाला इंटरचेंज बीच में पड़ेगा। बाकी मौसम वगैरह तो अच्छा हो रहा है अभी बारिश की वजह से। तो ये कंडीशन है इस रोड की भी कि ये रूट भी अच्छा है, लेकिन बीच बीच में अभी बरसात की वजह से थोड़ा सा ये रूट भी ख़राब हो गया हल्का फुल्का। तो अगर आप इस पे भी कभी ट्रेवल कर रहे हैं इस रूट पे, तो ये इसी तरीके की कंडीशन है रोड की।
लो जी, आ गया ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का बोर्ड, जहाँ से अपन ने इधर से सामने से अपन आते हैं और यहाँ से हम यू टर्न करते हैं। तो सामने आपको दिखाई दे जाएगा अभी कुछ ही देर में। अभी बड़ी बड़ी वो बैरिकेडिंग कर रखी है इन्होंने, मतलब इतना सा भी गैप नहीं है कि अगर आप बाई चांस आ रहे हैं और इन्होंने बंद किया हुआ है तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके हम निकल जाएं कैसे ना कैसे करके, लेकिन बिल्कुल भी स्पेस नहीं है वहाँ पे। मतलब मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। अगर मेरे को वो बंदे वहाँ पे खड़े हुए मिलेंगे आपको, मतलब वहाँ पे एक छोटा सा रास्ता उन्होंने अपने लिए बना रखा है कि जब वो लोग निकलते हैं ना अपने वाहन लेके, अपनी गाड़ियाँ लेके, तो वहाँ से उसको एक लोहे का दरवाज़ा बना रखा उन्होंने बैरिकेडिंग करके, उसको हटा के वो निकल जाते हैं वहाँ से। और जो हम लोग हैं, जो ट्रेवलर हैं, वो उनके लिए उन्होंने वहाँ पे बंदे बिठा रखे हैं। तो जब मैं आया था ना तो उन लोगों ने मेरे को बोला कि नहीं नहीं अब तो आप निकल ही नहीं पाओगे यहाँ से। वो तो मैंने डायरेक्टली गाड़ी से उतर के और वो बैरिकेड हटा के देख लिया तो मुझे वो ओपन हो गया। तो वो लोग फिर मुझे मना नहीं कर पाए कि आप मत निकलिए। लेकिन और वैसे भी हम यहाँ इधर से लोकल हैं तो इतना सा तो देखो हम कर ही लेते हैं। लेकिन अगर कोई अदर स्टेट पर्सन आ रहा है तो वो लोग तो अपनी धौंस जमाते हैं पूरी। तो बड़ी मुश्किल से मैं निकल पाया था। और फिर उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि आज तो आप निकल गए हो, लेकिन अगली बार से ना मैं यहाँ पे ताला मार दूंगा, आप अगली बार से निकलने नहीं दूंगा। ये सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब देखते हैं कि आज की क्या कंडीशन है। इन्होंने वही बैरिकेडिंग कर रखी है या ओपन है। अगर ओपन होगा तो मेरे लिए भी अच्छा है और आप लोगों के लिए भी अच्छा है। ये कंडीशन है, देखो वही बैरिकेडिंग की हुई है। और वही कंडीशन शायद मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जो लोग उधर कोटा से एंट्री मारी होगी ना किसी ने, तो ये लोगों ने जो बैरिकेडिंग की हुई है, तो इन्होंने स्कॉर्पियो वहाँ से इन्होंने कोशिश करी होगी नीचे से निकालने की गाड़ी। और ये देखो सामने से इन्होंने बंद किया हुआ है, वहाँ से इन्होंने कोशिश करी होगी गाड़ी निकालने की और ये गाड़ी इनकी फंस गई है। तो इस तरीके की हरकतें करी हुई है इन्होंने। अब देखो वो बंदा निकाल के ले गया उधर से गाड़ी, जहाँ से मैं निकला था ना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से मैंने गाड़ी निकाल ली थी। जैसे इन लोगों ने निकाली है ना, वो सामने से निकल रही गाड़ी, तो यहाँ से मैंने निकाल ली थी गाड़ी जैसे वो निकाली है। ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं ये। तो ये कंडीशन है भाई की गाड़ी तो फंस गई है। ये देखो, अब यहाँ से अगर कोई निकाल सकता है रात में, अगर वो वहाँ पे बंदे खड़े रहते हैं, वो अगर नहीं निकालने देते हैं गाड़ी, अभी मैं बताऊँगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, जैसे आपको दिख गया होगा। अगर वो वहाँ से मना कर देते हैं तो आप यहाँ से अपनी रिस्क पे निकाल सके तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। वैसे कोशिश मत करना क्योंकि वहाँ पे गीली मिट्टी ज़्यादा है थोड़ी सी और अंदर धंस जा रही है मिट्टी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कहाँ से निकला था और मैं क्या, अभी बाकी दिन में भी जो लोग उधर से लबान साइड से चढ़ रहे हैं तो वो यहाँ से निकल रहे हैं। जैसा कि ये जो जगह दिखाई दे रही है आपको। अब आदमी ऐसा है कि अगर ये लोग वहाँ से भी ना निकलने दें, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो जगह है यहाँ पे इन्होंने बैरिकेडिंग की हुई है, यहाँ से मैं निकला था। लेकिन अब जिस तरीके से उन बंदों का रिएक्शन था रात में मेरे से बात करते हुए कि हम यहाँ पे रात में ताला मार देंगे, तो मैं भी अभी दिन में तो ये लोग अपने व्हीकल्स के लिए इसमें ताला नहीं लगा रहे हैं, तो लोग खुद भी अपने से हटा के और निकल जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन मान लो रात में ताला लगा देते हैं तो फिर एक तो वो जो गाड़ी फंसी है वहाँ से आप निकल सकते हो, और दूसरा रास्ता ये है कि अगर बड़ी गाड़ी है आपकी, जस्ट लाइक 4x4 है, इस तरीके की गाड़ियां हैं अगर आपकी, तो यहाँ से मैं गाड़ी कुदा देता कैसे कैसे करके। तो मैं यहाँ से कुदा देता गाड़ी सामने से।
अब भाई की गाड़ी फंस गई है, मैं तो निकल रहा था, भाई बोल रहा है कि आप खींच लो गाड़ी, तो ट्राई कर लेते हैं, खिंच जाती है तो। देखो अभी यहीं से एंट्री ले रहा हूँ मैं। तो ये है कंडीशन फ़िलहाल जो मैंने आपको बता दी कि नाइट में ये शायद ताला वाला मार देंगे, तो आप फिर इस तरीके से 2 लोकेशन है, एक तो जहाँ गाड़ी फंसी हुई थी वहाँ से आप निकाल सकते हो, वो अपनी रिस्क पे है, तो बाकी जो मैंने बताया बीच में से जो इन्होंने थोड़ी सी खाई खोदी हुई है वहाँ से आप निकाल सकते हो अगर बड़ी गाड़ी है तो। बाकी तो इन्होंने पूर्णतया ब्लॉक किया हुआ है सब कुछ। अब पता नहीं इन्होंने अब क्या रीज़न हो गया और ब्लॉक करने का, ये समझ में नहीं आया मेरे। मैंने पूछा भी था कि आगे तक क्या विचार है खुलने का, कि ओपन करेंगे या नहीं करेंगे, तो अभी फ़िलहाल इस प्रकार की अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट अपडेट जो भी होगा वो आपको बताएंगे जब भी मेरा वापस से जाना होगा इस साइड से। बाकी दिन में तो आप निकल ही जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि ये लोग भी तो अपने जो व्हीकल हैं उनको निकाल ही रहे हैं जैसे तैसे करके।